हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर आपका पेपर 7 है, यानी आपका जो सप्तम प्रश्न पत्र है संस्कृत, इसमें आपके बहुविकल्पी प्रश्नों को कराने वाली हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंप्लीट करा रही हूँ। तो आज मैं संस्कृत के 2016 से लेकर 2022 तक जितने भी प्रश्न पत्र अभी तक आए हैं उन सभी को मैं सॉल्व कराऊंगी, यानी उनके बहुविकल्पी प्रश्नों को मैं हल कराऊंगी। तो चलिए वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को स्किप मत करिएगा, ध्यान से देखिएगा और आप लोग स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा और बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कितने नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका स्क्रीन पर 2016 का ये जो प्रश्न पत्र है, और आपको बता दें जो ये आपका संस्कृत पेपर है ये आपका 1 घंटे का होता है और ये 25 नंबर का आता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। संस्कृत में पहला क्वेश्चन जो आपका 2016 पेपर का है कि अंगुष्ठ शब्द का अर्थ है, यानी अंगुष्ठा, अंगुष्ठा शब्द का अर्थ क्या है, इसका क्या मतलब होता है? तो अंगुष्ठा शब्द का अर्थ होता है अंगूठा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। संस्कृत विषय वस्तु के मूल्यांकन हेतु प्रश्नों की अधिकतम उपलब्धता होती है। किस संस्कृत विषय वस्तु के मूल्यांकन करने के लिए जो प्रश्नों की सबसे ज़्यादा जो उपलब्धता होती है वो कौन सी होती है? निबंधात्मक प्रश्नों में, लघुत्तरी प्रश्नों में, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में, या उपरोक्त में से किसी में नहीं। तो ये जो आपके जो संस्कृत विषय वस्तु में जो मूल्यांकन करने के लिए जो प्रश्नों की ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्धता जो होती है वो आपके होती है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। संस्कृत शिक्षण को श्रव्य दृश्य सामग्री शिक्षण यानी सहायक सामग्री द्वारा रुचिकर बनाना है यह सिद्धांत। आपको पता है शिक्षण सहायक सामग्री कौन कौन सी होती हैं? श्रव्य सामग्री, श्रव्य दृश्य सामग्री ये सभी होती हैं। तो संस्कृत शिक्षण को श्रव्य दृश्य सामग्री द्वारा रुचिकर बनाना क्या है? ये किसका सिद्धांत है? ये जो आपका है ये आपका रोचकता का सिद्धांत है। ठीक है, किसी भी अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में, संस्कृत ही नहीं बल्कि आप किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप शिक्षण सहायक सामग्री का इस्तेमाल करते हैं, उसका उपयोग करते हैं, तो आपकी जो शिक्षण अधिगम सामग्री है, यानी जो शिक्षण है वो आपका क्या होगा? रोचक हो जाएगा, यानी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एकादशा शब्द का हिंदी अर्थ है, यानी एकादशा शब्द को हम हिंदी में क्या कहते हैं? तो एकादशा शब्द को हम हिंदी में 11 कहते हैं, यानी 1 और 10 मिलकर क्या हो जाएंगे? 11। तो एकादशा शब्द को हम 11 कहते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो आपका है, सॉरी इसमें क्वेश्चन आपका कट हो गया है, कोई बात नहीं, फिर कभी समझा दूंगी आपको। अब प्रश्न जो आपका है 2017 का जो आपका प्रश्न पत्र है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें कहा गया है कि घोटका शब्द का अर्थ है। देखिए आपके जो अर्थ है, यानी कि जो आपके पर्यायवाची शब्द हैं या अर्थ है, ये ज़्यादा पूछे जाते हैं। आपके समास पूछे जाते हैं, संधि पूछी जाती है, विभक्ति कारक, ये सभी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो इन सभी को आप संस्कृत की प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ पर मैंने आपको सब अच्छे से बताया है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट जो विभक्तियां हैं जो हमेशा पूछी जाती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट आपके पर्यायवाची हैं, उन सभी को मैं एक अलग से फिर से करा दूंगी। ठीक है, आपको समझा दूंगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न 2017 का, घोटका शब्द का अर्थ है। तो आपको पता है घोड़ा का मतलब ही होता है घोटक, अश्व है, ठीक है, बाजी, ये सभी क्या है? घोड़ा के पर्यायवाची हैं। तो घोटका शब्द का अर्थ क्या होता है? घोटका शब्द का अर्थ होता है घोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शोषणा। शोषणा शब्द का अर्थ है, तो शोषणा शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है 16। ठीक है, नेक्स्ट है तस्मिन शब्द में विभक्ति और वचन है। तो तस्मिन शब्द में जो आपके विभक्ति और वचन जो है वो आपका है सप्तमी विभक्ति एक वचन। ठीक है, क्या होता है? सप्तमी विभक्ति एक वचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। भव शब्द रूप है भू धातु मध्यम पुरुष एक वचन का, भू धातु उत्तम पुरुष एक वचन का, या भू धातु प्रथम पुरुष द्विवचन का, या भू धातु मध्यम पुरुष बहुवचन का। तो जो भव शब्द रूप है ये आपका भू धातु मध्यम पुरुष एक वचन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है उकारांत पुल्लिंग शब्द। उकारांत का मतलब क्या होता है? किसी भी शब्द में, जैसे आपका लिखा है भान,
ठीक है, भान, तो इसमें क्या होगा, लास्ट में छोटा यू की मात्रा लगी, तो जिस किसी शब्द के अंतिम जो है वर्ड में अगर छोटे ऊ की मात्रा लगी होती है तो उसे हम उकारांत कहते हैं। लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि उकारांत पुल्लिंग शब्द क्या है, ठीक है, तो भानु जो है ये उकारांत पुल्लिंग शब्द है। विष्णु भी पुल्लिंग शब्द होता है, विष्णु भगवान होते हैं, आपको पता है। तो भानु और विष्णु ये दोनों हमारे क्या है, पुल्लिंग शब्द है। तो दोनों उत्तर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। चलिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 18 है, आपका जो प्रश्न पत्र 2018 है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न पत्र 2018 में क्या पूछा गया है उसको सॉल्व करते हैं। चलिए प्रश्न पत्र 2018 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि वृषभ शब्द का अर्थ क्या होता है। तो वृषभ शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है आपका, क्या होता है वृषभ शब्द का अर्थ, वृषभ शब्द का अर्थ होता है बैल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुण दोष दशा या अवस्था बताने वाले शब्दों की संज्ञा को क्या कहते हैं। तो ऐसी संज्ञा जो होती है भाववाचक संज्ञा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है षष्ठी विभक्ति का चिन्ह है। तो षष्ठी विभक्ति जिसे हम संबंध कारक भी कहते हैं, तो ये कौन सा होता है, संबंध कारक कौन से होते हैं, का, की, के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्तियों में विभक्ति और वचन है। तो पत्तियों में विभक्ति और वचन कौन सा होता है, तो इसमें सप्तमी विभक्ति होती है और एक वचन होता है। क्या होता है, सप्तमी विभक्ति एक वचन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयाच्य क्रियापद में प्रयुक्त लकार है। तो जो आयाच्य है ये हमारा लंग लकार है। क्या है ये हमारा जो है ये हमारा लंग लकार है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न पत्र जो आपका है सॉल्व करते हैं। दो प्रश्न पत्र 2019। तो चलिए देखिए जो आपका क्वेश्चन पेपर 2019 में आया था, देखिए इसमें किस तरीके से प्रश्न आए थे। तो पहला प्रश्न है पिपीलिका शब्द का अर्थ है। तो पिपीलिका शब्द का अर्थ होता है चींटी। क्या होता है, चींटी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकोविंशति पद संज्ञा का बोधक है। यानी एकोविंशति हम किस संज्ञा को कहते हैं, तो एकोविंशति शब्द हम किसको कहते हैं, 19 को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है असमान शब्द में विभक्ति और वचन है। तो असमान शब्द में द्वितीय विभक्ति होती है और ये बहुवचन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पा धातु का लंग लकार मध्य पुरुष द्विवचन में रूप होता है। तो पा धातु का जो आपका धातु का जो लंग लकार मध्य पुरुष और द्विवचन में जो रूप होता है वो हमारा होता है अपिवत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तम पुरुष से संबंधित सर्वनाम शब्द है। तो उत्तम आपको पता है उत्तम पुरुष होता है, मध्यम पुरुष होता है और क्या होता है, और अन्य पुरुष होता है, ठीक है। तो उत्तम पुरुष में क्या होता है, मैं है, हम है, ये सभी क्या होते हैं, उत्तम पुरुष होते हैं। तो मैं हमारा क्या है, उत्तम पुरुष है। तो इस तरीके से ये भी आपका प्रश्न पत्र सॉल्व हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट जो आपका पेपर है वो है आपका 2020, ठीक है। अब 2020 जो आपका प्रश्न पत्र है इसमें किस तरीके से प्रश्न आए थे, चलिए इसको देखते हैं। तो पहला इसमें क्वेश्चन कहा गया है कि देवता शब्द में कौन सा लिंग है। तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देवता शब्द का लिंग क्या आपको पता है, देवता यानी कि ये पुल्लिंग होगा क्योंकि यहाँ पर पुल्लिंग की बात की जा रही। लेकिन याद रखिएगा जो देवता शब्द है ये आपका पुल्लिंग ना कि स्त्रीलिंग होता है, ठीक है। ये क्या होता है, देवता शब्द जो होता है स्त्रीलिंग होता है, ये पुल्लिंग नहीं होता है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, जब भी देवता शब्द आए ये टिक लगा लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका फिर से रिपीट कर सकता है कि देवता शब्द का जो लिंग है वो कौन सा है, स्त्रीलिंग है ना कि पुल्लिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यंजनम शब्द का अर्थ है, व्यंजनम मतलब होता है पकवान। क्या होता है, पकवान होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3 है कि हरि शब्द के सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप होता है हरव, ठीक है। क्या होता है, हरव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4 अकारांत नपुंसक लिंग शब्द है। अकारांत यानी कि जिस शब्द के अंत में जैसे का है और इसमें छोटा आ छिपा होता है इसे हम अकारांत कहते हैं, ठीक है। तो अकारांत नपुंसक लिंग यहाँ पर कहा गया है, ना कि जो क्या होता है, नपुंसक लिंग का मतलब होता है जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों, ठीक है। तो नपुंसक लिंग शब्द क्या होता है, तो इसका जो नपुंसक लिंग शब्द होता है वो होता है कमल,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण में सहायक श्रव्य दृश्य सामग्री है, यानी ऐसी शिक्षण सामग्री जिसे हम देख भी सकते हैं और जिसे हम सुन भी सकते हैं, ऐसी शिक्षण सामग्री कौन सी होती है? तो चलचित्र और सिनेमा, जिसे हम देखते भी हैं, यानी कि आपके जो सिनेमा पे जो भी चीज़ें चलती हैं उन्हें हम देखते भी हैं और साथ ही साथ उनकी आवाज़ को भी सुन सकते हैं। तो चलचित्र और सिनेमा ये हमारा क्या है? शिक्षण में श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री होती है। इस तरीके से आपका 2020 का भी प्रश्न पत्र हल हो गया। अब हम प्रश्न पत्र 2021 को देखते हैं कि 2021 में किस तरीके के प्रश्न आए थे। ठीक है, तो प्रश्न पत्र 2021 को देखते हैं, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एकोन त्रिंशत शब्द बोधक है। तो एकोन त्रिंशक शब्द का मतलब क्या होता है? एकोन त्रिंशक शब्द का मतलब होता है 29। क्या होता है? 29 होता है। नेक्स्ट है, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में दा धातु का रूप है। तो लट लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन में जो दा धातु का रूप है वो होता है ददति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकरण कारण का चिन्ह है। अधिकरण में पर होता है। क्या होता है? कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अधिकरण में पर। ठीक है, तो अधिकरण क्या होता है? अधिकरण में पर होता है। तो उत्तर नंबर 4 आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखसी। लिखसी रूप है। तो लिखसी रूप किसका रूप है? लिखसी रूप जो आपका है ये आपका होता है लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आपका 2021 का कि लूता शब्द का अर्थ। देखिए, अर्थ बहुत पूछे जाते हैं, यानी अर्थ और पर्यायवाची बहुत पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। एक तो आपको इससे ये पता चला कि आपसे क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। पहला तो ये है कि आपसे अर्थ पूछे जाते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि आपसे संख्या पूछी जाती है कि 1 को क्या कहते हैं, 2 को क्या कहते हैं, 19 को क्या कहते हैं, 21 को क्या कहते हैं, 29 को क्या कहते हैं। इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ज़्यादातर यही पूछे जाते हैं, 11 को क्या कहते हैं, 21 को क्या कहते हैं, 19 को क्या कहते हैं, 29 को क्या कहते हैं, 39 को क्या कहते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 16 को क्या कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ समास संधि विभक्ति कारक आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया कि लूता शब्द का अर्थ है। तो लूता शब्द का अर्थ होता है मकड़ी। ठीक है, चलिए अब ये आपका 2020 का जो क्वेश्चन पेपर 2021 का सॉल्व हुआ। अब शुरू करते हैं 2020 के बहुविकल्पी प्रश्नों को। 2022 के बहुविकल्पी प्रश्नों को शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं 2022 में किस तरीके के बहुविकल्पी प्रश्न आए थे। पहला प्रश्न कहा गया है कि छा संयुक्त रूप है। तो चाहे आपका वो संस्कृत हो चाहे वो आपका हिंदी हो, दोनों में जो आपके शब्द रूप होते हैं वो एक ही होते हैं। तो छा किस शब्दों से मिलकर बना होता है? का, और का में हलंत होगा और शा। ठीक है, यानी जिस शब्द से हम शुरू करते हैं वो हलंत के साथ होगा और दूसरा शब्द जो हो जुड़ेगा वो ऐसे ही होगा। ठीक है, पूरा पूरा होगा। ठीक है, का और शा से मिलकर बना है। तो उत्तर नंबर 4 आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, फिर से गिनती आपकी यानी संख्या पूछी गई है कि द्वादश शब्द बोधक है, यानी द्वादश किस संख्या को कहते हैं, इस संख्या का नाम क्या है? तो द्वादश जो होता है ये हमारा 32 को कहते हैं। द्वादश हम 12 को कहते हैं। किसी कहते हैं 12 को द्वादश। ठीक है, 2 और 10 हम किसे कहते हैं? 12 को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका समक्षा शब्द में समास है। तो सम जहाँ पे जुड़ा होगा वो हमारा अव्ययी भाव समास होगा। ये याद रखिएगा, जहाँ पे भी सम जुड़ेगा वो हमारा अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऊपर जाता है के लिए संस्कृत में क्रिया प्रयुक्त होगी। तो ऊपर जाता के लिए हम कहेंगे उद्गच्छति। क्या कहेंगे? उद्गच्छति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्रिया के जिस रूप से उसके होने का समय का बोध होता है उसे कहते हैं। तो जब भी क्रिया के रूप में किसी समय का या उसके होने का जब बोध होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? लकार कहते हैं। यहाँ पे इन्होंने गलत लिखा है, काल काल नहीं होता, उसे हम कहते हैं लकार। ठीक है, तो इस तरीके से आपके 2022 के जो आपके प्रश्न पत्र हैं ये भी आपका क्या हुआ? सॉल्व हो गया। ठीक है, ये भी आपका प्रश्न पत्र सॉल्व हुआ और ये आपका लास्ट क्वेश्चन पेपर था। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस तरीके से संस्कृत के आपके प्रश्न से यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न समाप्त हुए और आपके कितने क्वेश्चन, आपके कितने आंसर सही हुए हैं कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक तो बनता ही है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, अपने कॉलेज ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके जो जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपको पहले उसका नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट्स में ये लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा आपके कितने आंसर सही हुए हैं। और एक चीज़ को मैं बता दे रही हूँ, आप डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की आपकी जो प्लेलिस्ट संस्कृत की बनी है वहाँ पर जाइए। आपको मैंने वहाँ पर गिनती बहुत अच्छे से पढ़ाई है। ठीक है, गिनती है, धातु रूप है, ठीक है, लिंग है और विभक्ति कारक है, समास है, संधि है, अर्थ है, ये सभी चीज़ें आप अच्छे से वहाँ पर सीख लीजिए, ताकि आपका पेपर आप इसमें संस्कृत में आराम से 25 में 25 नंबर लेकर आ सके। देखिए, जो भी आपके जो आसान पेपर होते हैं, यानी कि जो आपके ईजी पेपर होते हैं, उनमें तो आपको पूरे पूरे नंबर लाने ही होंगे। ठीक है, उनमें आपको पूरे पूरे नंबर लाने होंगे। जैसे आपको कुछ हमारे प्रशिक्षु ऐसे हैं जिनको मैथ्स टफ लगती है, उनके लिए मैं अलग से एक एक वीडियो को बना रही हूँ, यानी कि 2016 के बहुविकल्पी प्रश्न को आज कराऊंगी तो कल 2017 के, इस तरीके से करा रही हूँ। अगर मैं चाहती तो 2016 से लेकर 2022 तक के सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को हर जो आपके सब्जेक्ट हैं इसके साथ साथ उसको भी एक साथ करा देती, लेकिन मैं पार्ट में उसको इसलिए करा रही हूँ क्योंकि मैथ्स बहुत से हमारे ऐसे प्रशिक्षु हैं जिनको बहुत टफ लगती है, उनको टफ ना लगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के कम से कम 90% क्वेश्चन वही रख दिए जाते हैं। अगर आप उन्हीं प्रश्नों को कर लेंगे, उन्हीं प्रश्नों को बार बार प्रैक्टिस कर लेंगे, तो प्रैक्टिस करने के बाद आप उन क्वेश्चन को अपने क्वेश्चन पेपर से ज़रूर सॉल्व कर लेंगे और आपकी मैथ्स में बैक नहीं लगेगी। तो जिस विषय में आपको ज़्यादा डर लगता है तो उस विषय पर आप ज़्यादा फोकस करें, और जो विषय आपके लिए आसान है उनमें आप पूरे पूरे नंबर लाने की कोशिश करें। ठीक है, तो मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में और आपकी इवनिंग वाली क्लासेस में, यानी कि जो इवनिंग में आपकी मैथ्स की जो क्लास है उसमें मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।